तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 का ए पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले टाइप 2 से टाइप 8 तक पढ़ा चुके हैं, फिर टाइप 8 पढ़ा चुके हैं। आप जाकर हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए टाइप 1 का ए नंबर बता रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे कि सीआई तथा एसआई के अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक है, सीआई तथा एसआई के अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न बताएंगे। और इसी टाइप के कारण लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज भारी है। ठीक है, लेकिन हम बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आसान भाषा में, एकदम आसानी से हम आपको समझा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मेरा प्लेलिस्ट देखने के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरुआत कर लेते। देखिए बोल रहा है किसी धनराशि पर, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका हम नोट बनाए हुए हैं, समझिएगा कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए दर दिया है आर, ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100। अंतर कितना हो जाएगा तो 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100 में से 2R घटाएंगे तो 2R कट जाएगा, आर स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा तो हम इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1 पर पढ़ा चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा कि कैसे ये फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू 8% रेट दिया है। ठीक है, 8% रेट दिया है और बोल रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर बोल देगा 8% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो देखिए 8 गुणा 2 मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और आर स्क्वायर मतलब 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100, तो आर स्क्वायर के जगह पर 8 रखेंगे तो 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। और 64/100 कितना हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.6 और 4 हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ लीजिएगा तो 16.64 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का 8% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 16.64 हो जाएगा। समझे। तो देखिए अब एक और एग्जांपल दे रहा है कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 20 हो जाएगा। अब वही चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 के आर स्क्वायर के जगह पर आप केवल 10 रख दीजिएगा, तो 10 के स्क्वायर 100/100 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10% के हिसाब से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला पर 2R प्लस आर स्क्वायर बाई 100 पर ये बना हुआ है। ठीक है, अंतर आपसे पूछ देगा तब 20 और 21 का अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ भी अंतर कितना होगा 16.64 और 16 का अंतर 0.64 हो जाएगा। अब देखिए ये पढ़ाने के पीछे लॉजिक है दोस्तों, इस पर देखिए कि कितना फास्ट ट्रिक से हम इसको मतलब हल करेंगे सवाल को। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में फिर पढ़ाए 3 वर्ष के बीच चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले, आपको समझाए थे कि अगर रेट दिया है 2%, ठीक है, और बोलेगा 2% के रेट दिया है, बोलेगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2×3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2% के रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और वही चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला बताते हैं कि 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस RQ/10,000। ठीक है, अगर मान लीजिए 2% के हिसाब से बोलेगा 2% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 2% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 पर RQ/10,000। तो मैक्सिमम नीचे सोना कितना है तो 4 सोना है, तो 4 सोना है, तो इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जैसे मान के लिए 2% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 2 के क्यूब यहाँ पर लिख देंगे, तो 2 RQ लिखा है ना, तो इधर से शुरू करेंगे, इधर से नहीं। ये 2 की जगह पर RQ की जगह पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे, तो 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 तो 0 और 8 रखेंगे, केवल 2 अंक रखेंगे, पहले 1 नहीं रखेंगे, 0 और 8 रखेंगे। ठीक है, फिर 3R स्क्वायर, तो R के जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 दूना 4×3 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। बोले थे ना जितना सोना रहेगा उसके उतना अंक बाद दशमलव, मैक्सिमम कितना सोना है तो 4 है, तो 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे। और 3R में क्या करेंगे तो 3 इंटू आर का परसेंट कितना है 2%, तो 3×6 हो जाएगा, तो 6.1208 हो जाएगा। अंतर पूछेगा तो 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 6.128 1208 -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1208। एक और एग्जांपल देखिए 5% के हिसाब से 3 वर्ष का बोलेगा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 5×15 हो जाएगा। वही चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो केवल इधर से शुरू करना है, इधर से। ठीक है, तो RQ की जगह पर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, तो 5 की कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 125 के दो अंक रख लेंगे, तो 25 रख लेंगे, हाथ में लगल 1। ठीक है, अब फिर इधर से हम करेंगे इसके जगह R स्क्वायर के जगह 5 रखेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 थे 75, तो 1 76 हो जाएगा। ठीक है, और
5% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज मानते हैं 15, तो आर की जगह 5 रखेंगे, 5 हो जाएगा। अंतर पूछेगा तो ये 15.7625 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7625 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पर हम एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, कि देखिएगा ये अंतर आपको याद करने का कितना फायदा यहाँ देगा क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। बोल रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहा था, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। तो देखिएगा बात समझिएगा, दर कितना दिया है दोस्तों, 4% दिया। ठीक है, और समय कितना दिया, 2 वर्ष दिया। ठीक है, समय 2 वर्ष। तो इन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 1 रुपया। अब बताइए दोस्तों 4% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज तो 8 हो जाएगा, लेकिन वही चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो कितना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बताया था 2r + r²/100, तो अंतर निकालने के लिए बताया था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, r²/100 करिएगा तो 8 का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/100 करिएगा 0.6 हो जाएगा, तो मतलब 8.6 हो जाएगा, समझे। तो ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है अंतर बताइए, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 8.16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 0.16 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अंतर की तुलना किससे करेंगे, अंतर से कर देंगे, तो 1 इसका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया, 1, तो यहाँ कितना दिया अंतर 0.16 दिया। और गुणे क्या हो जाएगा, धनराशि निकालना मतलब 100 से गुना। देखिए अब ये जो हटेगा ना, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, कितना जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 4 चौका 16, ठीक है, और 4 से 25 मिनट में काट देंगे, और इसको भी 4 से क्या करेंगे, 25 मिनट में काट देंगे। अब 25 गुणा 25 कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 625 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के 10% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 124.05 रुपया है, तो अंतर हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों समझिएगा, बोला है 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 20 रुपया हो जाएगा, ये तो पक्का है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है क्या कि 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 6 माह पर देखिए, 6 माह मतलब क्या, छमाही, और छमाही क्या होता है, जब भी छमाही दिया रहता है तो छमाही में क्या होता है, दर जो होता है वो आधा हो जाता है और समय क्या होता है, दुगुना हो जाता है। तो दर 10% दिया है तो कितना हो जाएगा, 5% होगा, समय क्या हो जाएगा, दुगुना। 2 वर्ष दिया है तो 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे हम बताइए कि 5% के हिसाब से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% के हिसाब से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21.55 हो जाएगा। आप ज्ञात करके एक बार देख लीजिएगा। इसका फार्मूला हम बताया था ना कि 2r + r²/100, उसको बैठाइएगा ना, तो 5% के हिसाब से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21.55 हो जाएगा। अब देखिए 20 से 21 हो गया, तो अंतर कितना हुआ, 1.55 का अंतर हुआ। तो वही बोला यहाँ पर अंतर कितना दिया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 124.05 दिया, तो 124.05 बटा कितना हो जाएगा, 1.5 पैसा गुणे 100 हो जाएगा। देखिए इसको जब आप काटिएगा तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 155 में अगर 8 से आप गुना कर लीजिएगा तो लगभग इतना, मतलब लगभग इसको काटिएगा ना, तो मतलब 8 से गुना कीजिएगा 155 में, तो 12 से 40 मतलब लगभग 80 बार में ये कट जाएगा, लगभग में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 80 गुणे आप 100 की कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लगभग में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये तो आपको बताएं दोस्तों, अगर दर और समय देकर आपसे धनराशि पूछ दिया जाए, मतलब दर और समय दे दिया है और उसके बीच का अंतर देकर धनराशि पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया कर दिया है कि आपको मूलधन दे दिया है और क्या किया है, अंतर भी दे दिया और समय भी दे दिया, लेकिन दर पूछेगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो भी समझा देते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, हम इसको समझाते हैं। बोल रहा है कि 15,000 रुपये का 2 वर्षों में समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 96 रुपये है, तो प्रतिशत वार्षिक दर क्या है। तो देखिए जब भी बोलेगा कि मतलब कभी भी मूलधन दे रखा है और 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के भी अंतर दे रखा है और उस स्थिति में दर पूछेगा ना, तो देखिए फार्मूला क्या आता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि यानी SI/CI के अंतर हमेशा, मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, मूलधन का r² / 100% होता है। ठीक है,
और इसी फार्मूला को बैठेगा। मूलधन का कितना होता है, आर स्क्वायर बाई 100% होता है। ठीक है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का आर स्क्वायर बाई 100% होता था। तो अंतर कितना दिया, 96। तो अंतर वाला फार्मूला होता है मूलधन का आर स्क्वायर बाई 100%। ये अंतर किसका होगा, मूलधन का। तो मूलधन का आर स्क्वायर बाई 100% हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 100%। तो देखिए ये आपका मूलधन कितना दिया था, 15,000 दिया था। 15,000 का है तो का आर स्क्वायर बाई 100 है, 100%। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 100 है, 100% बराबर अंतर कितना दिया था दोस्तों, तो 96 दिया था, 96। तो देखिए ये परसेंटेज से क्या होगा, 2 सोना कट जाएगा और ये 50 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 50 से क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 96 को 32 मर्द में कट जाएगा और 2 गुणा 32 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, √64 हो जाएगा। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8% रेट हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों आपको पढ़ाएंगे छमाही और तिमाही ज्ञात करना। धन्यवाद दोस्तों।